अगर मेरा मूड हुआ तो सोचूंगी, लेकिन फिलहाल जाओ और कमीज के बटन तो बंद कर लो, ऐसे ही घूम रहे हो। मैं तो कमीज के बटन बंद कर लूंगा फूफी, मगर फूफा जी का क्या करूं? लगता है उनका बटन ही ढीला हो चुका है जो ठीक से बंद होता ही नहीं। खबरदार जो फूफा के बारे में ऐसी बात की, वो तुम्हारे बड़े हैं, उन्हें सब पता है कि क्या और कैसे करना है। फूफी मुझे सब पता है, फूफा का चार्जर खराब है, फूफा से अब कुछ नहीं होता, इसीलिए तो आप इतनी जावन होने के बावजूद उदास रहती हो। तुमने तो दुखती राख पर हाथ रख दिया। सच कहूँ तो वो बस बातें ही बनाते हैं, जब काम का वक्त आता है तो थक कर सो जाते हैं। तो फिकार क्यों करती हो फुप्पो? फूफा का चार्जर पुराना हो गया है, एक बार मेरा चार्जर तो इस्तेमाल करो, आपकी बैटरी फुल कर देगा। बड़ा शौक है ना तुम्हें बैटरी फुल करने का। चलो ठीक है, आजमा कर देख लेती हूँ कि भतीजे में कितना दुम है। प्यारे दोस्तों, दिल्ली में राजेश नाम के एक साहब रहते थे। उन्होंने अपने घर के कामकाज और रोजमर्रा के सामान लाने के लिए अपनी पत्नी के भतीजे को अपने पास रख लिया था। भतीजे का नाम रोहित था। फूफा, राजेश का घर बहुत बड़ा था और उसमें कई कमरे थे। एक दिन रोहित अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से कपड़े बदल रहा था। अंदर से दरवाजे की कुंडी नहीं लगी हुई थी। अचानक उसी वक्त उसकी बुआ अंजलि अंदर आ गईं। रोहित को इस हालत में देखकर वो चौंक गईं और फौरन कमरे से बाहर भाग गईं। लेकिन रोहित जरा भी परेशान नहीं हुआ। वो सुकून भरे अंदाज में कपड़े बदलता रहा। जब वो बाहर आया तो अंजलि ने गुस्से से पूछा, रोहित अंदर क्या कर रहे थे? रोहित बोला, बुआ अंजलि, आपको तो सब पता है, काम के लिए देर हो रही थी, कपड़े बदल रहा था, अब मेरे मुंह से और क्या सुनना चाहती हैं? अंजलि ने नाराजगी से कहा, वो सब ठीक है। रोहित ने हंसकर जवाब दिया, बुआ मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी, वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, कपड़े ही बदल रहा था। अंजलि बोली, बात वो नहीं है, तुम जानते हो किसी औरत के सामने एक जवान लड़के का इस हालत में होना ठीक नहीं होता। रोहित मुस्कुराकर बोला, तो बुआ फूफा जी राजेश कहाँ है? हमारे फूफा तो है ना? अंजलि ने तेज लहजे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? ज्यादा बात मत कर वरना सब तेरे फूफा राजेश को बता दूंगी। मैं तो इसलिए नहीं बताती कि वो बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं और रात को थके हारे आते ही सो जाते हैं। रोहित ने नरमी से कहा, बुआ अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अंजलि गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे पहले कि अंजलि कुछ और कहती, रोहित फौरन वहां से भाग गया। अंजलि थोड़ी घमंडी जरूर थी, लेकिन बहुत खूबसूरत भी थी। रोहित अक्सर उन्हें चुपके चुपके देखा करता था। अगर कभी अंजलि उसकी तरफ देख लेती तो वो फौरन नजरें फेर लेता। राजेश फूफा उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। अंजलि के कपड़े हमेशा सलीकेदार होते, मगर उनका अंदाज कुछ ऐसा होता कि नजर ठहर जाती। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, मगर देखने में अब भी 25 की लगती थी। रोहित दिल ही दिल में उन्हें बहुत पहले से पसंद करता था, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद इसीलिए जब आज अंजलि अचानक कमरे में आ गई तो उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई। अब वो सोच रहा था कि अंजलि ने सब देख ही लिया है। रोहित ने दिल में सोचा, अंजलि अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो मैं एक भी दिन बाहर न जाता, सारी रात अपनी बीवी के पास ही रहता। वो अपनी बुआ के बारे में बिना किसी शर्म के ये सब सोचता रहा कि बीवी के साथ तो वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त इंसान की तमन्ना पूरी होती है। एक रात रोहित ने देखा कि राजेश फूफा और अंजलि बुआ अपने कमरे में थे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और दोनों मियां बीवी बहुत करीब बैठे थे। रोहित अनजाने में उन्हें देखता रह गया। अपने फूफा और बुआ को इस हालत में देखकर उसे अजीब सी जलन महसूस हुई, लेकिन उसने ये भी देखा कि राजेश बहुत जल्दी कमरे से बाहर निकल आए। रोहित अब भी कुंवारा था, उसकी उम्र 24 साल के करीब थी। उसकी बुआ अंजलि बहुत खूबसूरत, नफीस और हमेशा सलीके से रहने वाली खातून थी। वो अक्सर रोहित से बेरुखी से पेश आती थीं। दोनों के बीच जैसे कोई अनदिखाई देने वाली लड़ाई चलती रहती थी, मानो बिल्ली और कुत्ते का रिश्ता हो। रोहित कई बार सोचता था कि बुआ अंजलि के इस रवैये को देखकर तो वो कब का ये घर छोड़ देता, मगर जाने क्यों नहीं जाता था। शायद कुछ था जो उसे रोक लेता था। अंजलि का गुरूर भी जायज था। वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। लंबाई अच्छी, चेहरा गोल, रंग गोरा और आंखें ऐसी कि जब रोहित की तरफ देखती तो सीधा दिल के पार उतर जाती थीं। रोहित शुरू में कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता था कि बुआ से बात कर सके, मगर वो हमेशा उसे नजरअंदाज कर देती। तब उसे यकीन हो गया कि अंजलि के अंदर अपनी खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। राजेश फूफा एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी का दफ्तर उनके घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर था। अगर काम ज्यादा होता तो कई दिन वहीं रुक जाते। रोज का आना जाना आसान नहीं था। जब राजेश घर पर नहीं होते थे तो अंजलि अपने कमरे में अकेली रहती थी। रोहित ने कई बार उन्हें घर के दूसरे मर्दों से बात करते देखा था। उसके दिल में हल्की सी चुभन होती, मगर वो कुछ कहता नहीं था। रोहित को अब महसूस होने लगा था कि अंजलि अंदर से बहुत अकेली है। फूफा जी देर से आते हैं और कभी कभी तो आते ही नहीं। शायद इसीलिए अंजलि की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थीं। कई बार उसने देखा कि अंजलि अपने फोन पर रोमांटिक फिल्में और वीडियोस देखती थी। अब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि जितनी जरूरत अंजलि को राजेश की थी, उतना वक्त राजेश उन्हें दे ही नहीं पा रहे थे। एक सुबह रोहित ने देखा कि अंजलि बहुत मायूस लग रही थी। रोहित ने पूछा,
बुआ, आपको बहुत बुखार है क्या? फूफा जी घर आएंगे या नहीं? अंजलि ने थकी और कमजोर आवाज में कहा। तेरे फूफा तो कई दिन तक नहीं आएंगे बेटा, ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। रोहित ने देखा कि अंजलि की हालत बिगड़ती जा रही है तो वो घबराकर फौरन डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी बुआ की तबीयत बहुत खराब है, उसने जल्दी से कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत कर बेटे, अभी चलता हूं। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंचा, अंजलि को दवा दी, इंजेक्शन लगाया, चंद हिदायतें दी और चला गया। लगभग 1 घंटे बाद अंजलि की हालत संभलने लगी। अगली सुबह जब अंजलि बुआ नहाने जा रही थी तो रोहित ने पुकारा, बुआ 1 मिनट जरा इधर आइए। अंजलि पास आई तो बोली, मुझे माफ कर दो। रोहित ने हैरान होकर पूछा, किस बात के लिए बुआ? अंजलि ने कहा, मैंने तुझसे ठीक से बात नहीं की, पर तूने मेरे लिए जो किया है वो कोई अपना ही करता है। रोहित ने सर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं बुआ, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं। अंजलि मुस्कुराई और कमरे की तरफ वापस चली गई। रोहित ने पहली बार महसूस किया कि बुआ के दिल में उसके लिए नरमी आने लगी है, मगर वो जानता था कि ये वक्त अपनी भावनाएं जताने का नहीं है। उसने सोचा कि पहले भरोसा बनाना जरूरी है, जल्दबाजी सब कुछ खराब कर सकती है। अब वो अंजलि की हर बात मानता था, हर काम में उनकी मदद करता था। धीरे धीरे अंजलि का दिल भी उसकी अपनायत से भरने लगा। एक दिन अंजलि ने कहा, रोहित, तेरे फूफा राजेश तो अब बहुत कम घर आते हैं। अंजलि ने मजीद कहा, कभी कभी रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, बातें कर लेंगे, अकेले मेरा भी मन नहीं लगता। रोहित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उनके दरमियान कुछ बदल रहा है, मगर वो जानता था कि हर रिश्ता एक नाजुक धागे जैसा होता है जिसे संभालना आसान नहीं होता। कमरे में हल्की हंसी और हलचल की आवाज गूंज रही थी। रोहित ने ध्यान ही नहीं दिया कि अंजलि कब कमरे में आ गई। वो मोबाइल पर वीडियो देख रहा था और मजे ले रहा था। अचानक उसे हल्की हंसी सुनाई दी। रोहित ने मोबाइल उठाकर देखा तो पीछे बुआ अंजलि खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो घबरा गया और फौरन मोबाइल बंद कर दिया। अंजलि ने हंसते हुए कहा, अब क्यों बंद कर दिया, डर गया क्या? रोहित ने थोड़ी सी हंसी के साथ झिझकते हुए जवाब दिया, कभी कभी अकेले होने पर दिल अजीब सा हो जाता है। अंजलि ने उसकी नजरें देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा। रोहित बोला, लेकिन सोच रहा हूं सही वक्त कब होगा, मैं नहीं चाहता कि आप नाराज हों। अंजलि ने धीरे से कहा, धीरे धीरे सब कुछ वक्त पर सही हो जाएगा, तुम समझदार हो, यही काफी है। रोहित ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो बुआ की बातों और अपने दिल की भावनाओं को समझ सके। उसे लगा कि घर में दोनों की आपसी समझ और अपनायत धीरे धीरे बढ़ रही है। अंजलि ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, रोहित तुम मेरे कमरे में आकर बातें कर सकते हो, हम साथ बैठकर फिल्म भी देख लेंगे, अकेले मेरा भी दिल नहीं लगता। रोहित के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसे लगा कि अब सही वक्त आ गया है, लेकिन वो समझ रहा था कि सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। सब्र और समझदारी से ही सब कुछ ठीक रहता है। रोहित दिल में कह रहा था कि आज सब कुछ बहुत मामूली और आम सा लग रहा है। घर में सब अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे। वो बुआ अंजलि से बातचीत करता रहा और उनके मूड और भावनाओं को समझने की कोशिश करता रहा। अंजलि ने धीरे से कहा, रोहित मैं जानती हूं कि तुम मेरी परवाह करते हो, तुम हमेशा मेरे लिए सोचते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारी समझदारी को देख सकती हूं। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुआ मैं आपकी हर बात और हर जरूरत को समझने की कोशिश करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा, हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो गए हो, लेकिन मैं भी सोच समझकर ही कदम उठाती हूँ, सब कुछ जल्दी में नहीं करना चाहिए। रोहित ने महसूस किया कि अंजलि के अंदर चिंता और भावनाओं का एक गहरा समंदर है। वो सोच रहा था कि कैसे वो उनके भरोसे और अपनायत का सम्मान करे। अंजलि बोली, मैं अब अपने कमरे में जाकर थोड़ा सोचती हूँ, तुम भी अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान दो। रोहित थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने समझ लिया कि सब्र और वक्त ही सही रास्ता है। उसने तय किया कि वो बुआ की भावनाओं और उनकी सीमाओं का हमेशा सम्मान करेगा। अगले दिन सुबह रोहित ने सोचा कि आज का दिन भी आम ही रहेगा। घर में सब लोग अपनी दिनचर्या में लगे थे और रोहित ने खुद को तैयार किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों और बुआ के साथ अपने रिश्ते को संतुलन के साथ निभाएगा। रोहित नहाकर बाहर आया तो उसी वक्त अंजलि भी वहां आ गई। उन्होंने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। रोहित ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे लगा कि कहीं बुआ नाराज न हो जाए। कुछ देर बाद अंजलि रोहित के कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ रोहित, मैंने कुछ गलत किया है या तुम मुझसे नाराज हो? रोहित ने आहिस्ता से कहा, नहीं बुआ, पर आप बाहर जाएं और अपना काम करें, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। अंजलि बाहर नहीं गई, वो खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। रोहित ने महसूस किया कि अब बात को और लंबा करना ठीक नहीं। थोड़ी देर बाद वो खुद कमरे से बाहर चला गया। शाम को जब रोहित घर लौटा तो देखा कि राजेश फूफा भी आ चुके हैं। रोहित का मूड और बिगड़ गया, कुछ ख्यालात और उम्मीदें अधूरी रह गई थीं। राजेश ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, कैसे हो? रोहित ने संकोच भरे लहजे में जवाब दिया, हाँ ठीक हूं, और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश खाना खाकर बाहर चले गए। रोहित ने देखा कि अंजलि उसकी तरफ मुस्कुराकर और कभी कभी नजर बचाकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। रोहित धीरे धीरे खाने के लिए बैठा, मगर उसका मन अब भी हल्का उदास था। अंजलि उसके पास आई और नरमी से बोली, रोहित तुम नाराज क्यों हो, सब ठीक है ना? रोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बस आज दिल थोड़ा भारी है।
अंजलि ने प्यार और समझ